नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने संधि को बहुत ही विस्तृत और आसान तरीके से समझा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और संधियों के क्या क्या नियम हैं। जिन साथियों ने अभी तक संधि से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। संधि से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि के बारे में पूछा जा रहा है। पहला देखिए क्या है, हिमालय, दूसरा है इत्यादि, तीसरा है तल्लीन और चौथा है देवेंद्र। इसमें देवेंद्र सही है। देवेंद्र में क्या है, देवेंद्र में है गुण संधि। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। यहाँ पर वा में आ है और इधर ई है और इसका नियम है आ के बाद ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और इसी के नियम के आधार पर यहाँ देवेंद्र हुआ। और साधारण नियम आपको मैंने बताया था कि जिसमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा बीच में आए, जहां पर वर्णों का मेल हो रहा हो, जहां पर संधि हो रही हो, जहां संयोग बन रहा हो, वहां पर अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देवेंद्र में वेंद्र में देखिए यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ गुण संधि है। अगर आपको सारे नियम भूल भी जाएं तो याद रखिएगा कि जिसमें भी ए की मात्रा एक डंडी ऊपर रहे तो वहां पर क्या होगा, गुण संधि होगी। इसी प्रकार से ओ की मात्रा रहे वहां पर क्या होगी, गुण संधि होगी। इसके अलावा देखिए हिमालय में क्या है, हिम धन आलय बराबर हिमालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और इत्यादि में यण स्वर संधि है। तल्लीन में व्यंजन संधि है। आगे आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखिए, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का आपको संधि विच्छेद बताना है। देखिए चारों ऑप्शन देखिए, अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। इसमें कौन सा सही है, अनुधन अय बराबर अन्वय। ऊ के बाद आ आए, ऊ के बाद आ आए तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। वाह हो जाता है किसके अनुसार, यण संधि के अनुसार। तो यहां पर क्या है, यण संधि है, अन्वय में यण संधि है और ये सही है। और एक चीज आपको बताए थे हम यण संधि पढ़ाते समय कि जहां पर या के साथ, वा के साथ और रा के साथ आधा शब्द आए, कोई आधा शब्द इनके साथ में लगे हुए हों तो, और ये क्या हो, बीच में रहें, तो वहां पर आप मान लीजिएगा कि यण संधि होती है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तवलीन, तल्लीन, ततः धनलीन, तत धनलीन। तो इसमें सही है तत धनलीन बराबर तवलीन। किस नियम के आधार पर, आपको ता संबंधी नियम व्यंजन संधि पढ़ाते समय मैंने समझाया था कि ता के बाद अगर ला आए तो क्या हो जाता है, ला हो जाता है। अगर ता के बाद ला आए तो वो ला के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये ता के बाद ल आ रहा है और ये ता आधा होने के कारण, इसमें हलंत लगे होने के कारण ये शुद्ध क्या है, व्यंजन है। और इसके बाद क्या आ रहा है, ला आ रहा है। इसलिए ये ता यहाँ पर ला के रूप में, आधे ला के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है और हो जा रहा है तल्लीन। इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव संधि आपको संधि बताना है। आपको मैंने संधि पढ़ाते समय बताया था कि जिसके ऊपर 2 मात्राएं आए उसमें क्या होगा, साधारण एकदम बताया था आपको, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नियम भी बताया था मैंने। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, सदैव का संधि विच्छेद कर लीजिए। सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। अब इसमें ये नियम आपको मालूम है, कौन सा, आ या आ के बाद क्या आए, ए या अय आए, ए या अय आए, सॉरी ए या अय आए तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। क्या बन जाता है, अय। इसी प्रकार से आ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ये नियम यहाँ पर लागू होता है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताए थे, इसका क्या होता है, गुण संधि में देखा था आपने एक लगता है, वहीं पर वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं लगती हैं। इसका थोड़ा सा विकास हो जाता है, ये वृद्धि हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगती हैं। और यहाँ पर
दो मात्राएं लगी हुई हैं। पेपर में होता ऐसा है कि आपको तुरंत पहचान के लगाना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस नियम के आधार पर आप इसको वृद्धि संधि करिए जल्दी करने के लिए। वैसे नियम तो और हैं जिन नियमों के आधार पर आप कर सकते हैं, लेकिन साधारण पहचानने के लिए आप याद रखिए कि दो मात्राएं आ रही हैं तो यहाँ पर वृद्धि होगी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, वाक्जाल, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्धनजाल, वाक्धनजाल, वाग्धनजाल, वागहधनजाल। अब इसमें से सही कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें वाक का में क्या है? हलंत लगा हुआ है। ये क्या है? ये है व्यंजन संधि, हलंत लगा हुआ है। और इस किस नियम के आधार पर होगा? आपको जब व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ाया था कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसका नियम बताया था आपको कि अगर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के बाद स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए तो क्या होता है? का ग में, का अपने तीसरे वर्ण ग में, इसी प्रकार से च का क्या हो जाएगा? जा में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए यहाँ का परिवर्तन हो गया ग के रूप में। और यहाँ पर क्या है? क में हलंत लगे होने के कारण ये शुद्ध व्यंजन है और इसका हलंत होने के कारण रूप परिवर्तित जब होगा तो आधे ग के रूप में इसका प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर वाक्जाल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? अब चारों ऑप्शन देखिए, द्वाधन आवपी, द्वधन अपि, दवधन अयापि, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि ये अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि, अयादि स्वर संधि है। कैसे? मैंने आपको नियम बताया था कि ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। औ का क्या हो जाता है? आव, आव हो जाता है। और यहां पर देखिए द्वाव में आव छिपा है, सॉरी द्वाव में आव छिपा है और यही आव यहां पर औ का है। औ के का क्या हो रहा है? औ का आव हो जाता है। इसलिए यहां पर द्वधन अपि बराबर द्वावपि सही है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अत्यधन अधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिधन क। अब इसमें आपको सही बताना है। सही कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक, अब ये किस नियम के आधार पर है? ये देखिए, ई के बाद क्या हो रहा है? आ रहा है। ई का रूप परिवर्तित होकर के किसमें या बनता है? ई का या हो जाता है यण संधि में। किसमें होता है? यण में हो जाता है। ई का या हो जाता है यण में। तो यहाँ पर ई क्या है? या के रूप में परिवर्तित हो गई। और आपको एक और नियम बताए थे हम कि जहां पर या के साथ आधा आए, वा के साथ आए आधा, रा के साथ आए, वहां पर यण संधि होती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? आपको विसर्ग संधि इसमें बताना है कि इसमें से विसर्ग संधि कौन सी है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। देखिए इसमें निह धन अंतर बराबर निरंतर, ये सही है। निह धन अंतर, निह धन अंतर बराबर निरंतर। अब आप सोच रहे होंगे किस नियम के आधार पर ये सही है? इसमें ध्यान ये दीजिए आप कि क्या हो रहा है। विसर्ग के पहले अगर आ के अलावा, विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो यहाँ क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रही। नी ही धन अंतर हो रहा है ना, तो नी में ई की मात्रा है। इसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ई आने के कारण और बाद में स्वर आने के कारण नियम इसका क्या है? विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई भी स्वर आए और बाद में क्या आए? बाद में चाहे स्वर आए या किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता पर वर्ग हो या पा वर्ग हो, इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कि यार अलावा ह में से कोई भी आएगा तो विसर्ग क्या होगा? परिवर्तित होकर के रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर विसर्ग परिवर्तित होकर के रा का रूप धारण कर ले रहा है।
इसलिए यहाँ पर निरंतर जो है विसर्ग संधि है, निहि धन अंतर इसका संधि विच्छेद होगा, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, इति धन आदि बराबर इत्यादि। इसका नियम आपको मैं कई बार बता चुका हूं। आप लोग देखिए चारों ऑप्शन जल्दी से लगाइए, कमेंट करिए इसमें कौन सा सही है। यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि है, कौन सा है सही। इसमें क्या होगा, इसमें होगा यण संधि। ई के बाद आ आए तो या हो जाता है, तो यहाँ पर टी में ई है, उसके बाद आदि में आ है, और इसीलिए परिवर्तित होकर के या का रूप धारण कर ले रहा है, और या के साथ ता जो है आधा हो रहा है। ये भी आपको मैंने नियम बताया था, या के साथ, वा के साथ, रा के साथ अगर बीच में आधा आता है तो वहां पर यण होगी, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। और ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि आपको बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि इसमें है, तो इसमें है विसर्ग संधि, सही है। इसमें कौन सा नियम है, पहले तो इसका विच्छेद देख लीजिए, मनः धन हर बराबर मनोहर, इसमें मनः धन हर बराबर मनोहर। नियम इसमें यह लागू होगा कि अगर विसर्ग के पहले, ये जो विसर्ग लगे हुए हैं, विसर्ग के पहले क्या होता है, आ आए, ठीक, विसर्ग के पहले आ आए, और इसके विसर्ग के बाद में क्या हो, या रा ला वा ह, या कोई स्वर आए, या कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, तो क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, परिवर्तित होकर के ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग परिवर्तित होकर के ओ बन गया, और ये हो गया मनोहर। मनः धन हर बराबर मनोहर, ये विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो गया, इसलिए हो गया मनोहर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। गलत आपको पहचानना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसमें गलत आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। इसमें गलत है, दो पक्षों का मेल होता है। दो पक्षों का मेल नहीं, दो वर्णों का मेल होता है, इसलिए ये गलत है, और ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें भी आपको गलत पकड़ना है, कौन सा गलत है वो आपको बताना रहेगा। आइए देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। अगला देखिए, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। अगला देखिए, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। यहीं पर ये गलत हो रहा है। विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तब विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद विसर्ग आने से विसर्ग संधि नहीं होती, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पुरस्कार, इसमें हो जाएगा, इसका विच्छेद करिए, पुरः धन कार बराबर पुरस्कार, पुरः धन कार बराबर पुरस्कार हो जाएगा, और ये हो जाएगी कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी। कुछ स्थानों पर होता ये है कि विसर्ग का सा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, कुछ शब्दों में विसर्ग का शा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, छोटे सा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पुरस्कार में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, और सी ऑप्शन सही होगा। 14 प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है कि इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार, इसमें कौन सा सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। सदाचार, सद धन आचार बराबर सदाचार, इसमें डी सही है। सदैव क्या है, सदैव आपकी वृद्धि है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जिस पर दो मात्राएं आए, दो पाई ऊपर से हो, या ऐ या औ की मात्रा लगी हो, उसे हम वृद्धि स्वर कहते हैं।
वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर मनोरथ क्या है, मनः धन रथ बरा मनोरथ, ये है आपकी विसर्ग संधि। निर्गुण का क्या है, निह धन गुण बरा निर्गुण, ये भी विसर्ग है इसमें, इसलिए ये डी ऑप्शन सही है। सदाचार क्या है, सत धन आचार बराबर सदाचार, यहाँ पर ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, मृत्यु धन उपरांत में, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। आपको बताना है कि मृत्यु उपरांत का अगर आप संधि करते हैं तो कौन सा शब्द आपको प्राप्त होगा, कौन सा शब्द निर्मित होगा। मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, मृत्यु पर्यंत और मृत्योपरांत, कौन सा होगा। इसमें आपका सही है मृत्युपरांत। इसमें देखिए ऊ के बाद ऊ आने के कारण यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया। क्या हुआ, छोटा ऊ जब मिले तो यहाँ बड़ा ऊ हो गया, अर्थात इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। विग्रह आपको बताना है अनधिकृत शब्द का। तो देखिए पहला है अनधन अधिकृत, अनधन अधिकृत, फिर देखिए अन्य धन अधिकृत, अनधिधन कृत, इसमें कौन सा सही है, अनधन अधिकृत, इसमें हलंत लगा हुआ है और ये क्या है, व्यंजन संधि है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कपिधन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। आपको सही संधि इसका बताना है। कपिधन ईश का अगर हम संधि संयोजन करें, संधि कौन सी होगी, अगर हम इसका संधि करें, यहाँ तो संधि विच्छेद है कपिधन ईश, अब इसका हम संधि कौन सी है, संधि संयोजन पूछ रहा है। तो कपिश होगा, कपीश होगा, कपेश होगा कि कपिश होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कपिधन ईश बराबर कपीश। ई के बाद क्या हो रहा है, ई आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बड़ी ई हो जा रही है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए कपीश क्या हुआ, यहाँ पर सही हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पराधन उपकार, परोधन पकार, परोपधनकार, परधन उपकार, इसमें डी ऑप्शन सही है, परधन उपकार बराबर परोपकार। इसमें क्या हो रहा है, रा में क्या है, आ छिपा हुआ है, इसके बाद ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आने पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। किस नियम के अनुसार, गुण संधि के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि है और ये परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। ठीक, एक नियम और आपको बताए थे कि जिसमें बीच में ही आपको ए या ओ की मात्रा दिखे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये गुण संधि है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, मनः धन रमा में संधि करने से शब्द बनेगा। कौन सी संधि बनेगा, अगर मनः धन रमा का हम संधि करते हैं, दोनों का मेल करा देते हैं, जोड़ कर देते हैं, तो कौन सी संधि बनेगी, इसमें बनेगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान है, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, कौन सी हो जाएगी, आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रोदय क्या हुआ, ये हो गया गुण संधि। आपको मैंने बताया था कि अगर एक मात्रा ऊपर आ रही है तो आप आसानी से साधारण से ऐसे भी पहचान सकते हैं कि एक मात्रा ऊपर लगी हुई है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, तो यहाँ पर दा में जो है आ छिपा हुआ है और उदय में क्या है, ऊ है, आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है, इस नियम के अनुसार चंद्रोदय क्या हुआ, गुण संधि हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। वृद्धि स्वर संधि आपको बताना है, एकदम आसान है, रजनीश, महौषध, यतीन्द्र, शोधार्थी, ये आप देखते ही आप बता सकते हैं कि महौषध में क्या है,
वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी आय या औ की मात्रा आए वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो जाएगी। और इसका नियम भी आपको बताया था मैं कि जहां पर आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर महौषध सही है। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर में क्या है, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद का होगा सदधन आशय, सतत धन आशय, सतधन आशय, सदाधन आशय। तो यहाँ पर सतधन आशय बराबर सदाशय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। आपको संधि विच्छेद कौन सी सही है वो बताना है आपको। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, परमाधन आत्मा बराबर परमात्मा, परधन आत्मा बराबर। तो इसमें परम धन आत्मा बराबर परमात्मा ये सही है, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है आपको पहचानना है। परधन अधीन, पहला देखिए, परधन अधीन, परधन आधीन, परधन अधीना, पराधन आधीन। इसमें सही कौन सा है, परधन अधीन बराबर पराधीन, ये सही है, ए ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा कौन सा, आ के बाद आ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता, तो परधन आधीन बराबर पराधीन, तो यहां पर हो जाएगा पराधीन और ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, उच्च धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण और उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो इसमें कौन सा सही है, उत धन चारण बराबर उच्चारण। आपको ये नियम व्यंजन संधि पढ़ाते समय बताया गया था कि ता के बाद चा या छ आए तो उसमें चा छा में से चा ही होता है। अगर ता का नियम आप याद करिए, ता के बाद चा या छ आए मैंने बताया था, तो इसमें चा की प्रमुखता रहती है, चा को ही रखा जाता है। तो यहाँ पर उसी नियम के अनुसार यहाँ पर उत धन चारण बराबर उच्चारण, चा के पहले ता आ रहा है, इसलिए ये ता क्या हुआ, हलंत लगे होने के कारण आधे ता के रूप धारण करके यहाँ पर उच्चारण हो गया और ये ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाधन आशय, महधन आशय, महाधन आशय, महाशधन अय। तो इसमें कौन सा सही है, महाधन आशय बराबर महाशय। कौन सा है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आ के बाद आ आने पर यहाँ पर हा में क्या है, आ है और उधर भी आ है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि हो गए। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन, पावन मैंने आपको जब अयादि संधि बताया था तो उसमें मैं बताया था कि अयादि संधि बहुत ही साधारण लिखी होती थी, ज्यादा पाई मात्राओं का इसमें वो नहीं रहता है, कभी कभी कुछ में मिल जाता है। तब देखिए यहाँ पर पावन, पावन में क्या है, पाव, इसमें आव छिपा है, पाव, पावन में आवन, आवन है, ये आव छिपा है। तो मैं आपको नियम बताया था कि ए का आय, अय का आय, ओ का आव का आव का आव होता है। अब ये आव देखिए इसमें कहाँ है, और यहाँ पर है, तो पाव धन अन बराबर पावन, डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें कौन सही हो गया, डी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, उतधन लास, उलधन लास, उलधन लास, उल्लधन आस। अब इसमें कौन सही है, उतधन लास बराबर उल्लास। ता संबंधी नियम व्यंजन संधि, आपको फिर से ध्यान करिए, ता के बाद अगर ला आए तो मैंने बताया था कि ला का ला हो जाता है, अगर ता के बाद ला आता है तो जो ये ता है ये बदल करके ला का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ पर क्या है,
ता है, ता जो है ना, ता में हलंत लगे होने के कारण ये आधा ला के रूप में परिवर्तित होकर उल्लास हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण संधि कौन सी है? यण संधि के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यण संधि कौन सी है? यद्यपि, एकैक, सदैव, महोजस्वी। इसमें यण संधि आपको पहचानने का मैंने एक तरीका बताया था कि जहां पर भी क्या होगा, या के साथ, वा के साथ, रा के साथ कोई आधा शब्द लगा हो, वहां पर क्या होता है? यण होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर है? यद्यपि में यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, और यहाँ पर ई के बाद आ रहा है, इसलिए ये परिवर्तित होकर या के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये हो जाएगा यद्यपि, और ए ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि आपको पहचानना है इसमें, तो बताइए कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि आपको बहुत ही आसान तरीके से पहचानने का नियम मैंने बताया था। पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, महौषध। जल्दी से कमेंट करिए, देखिए कौन सा है इसमें? इसमें डी ऑप्शन सही है। मैंने बताया था जिस पर अय या औ की मात्रा रहे तो उसको आप वृद्धि स्वर संधि में करिएगा, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें वृद्धि है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, अत धन एव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब अतएव का आपको संधि विच्छेद बताना है। अत धन एव, अति धन एव, अति धन एव, अति धन एव, अतः धन एव। तो सही कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, अतः धन एव बराबर अतएव। 33वां प्रश्न देखिए, उन्नति। उन्नति का देखिए संधि विच्छेद कौन सा सही है? देखिए ए देखिए उन्धन्नति, बी उत्धन्नति, सी में उन्धन्नति। इसमें ये गलत लिखा है, उन्धन टी होगा, उन्धन्ति बराबर उन्नति, और डी में है उधन्नति। इसमें बी ऑप्शन सही है, उत्धन्नति बराबर उन्नति। जैसा कि आपको नियम व्यंजन संधि पढ़ा रहा है तो उसमें बताया गया था कि प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में जब परिवर्तन होता है तो चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग, कोई भी वर्ग हो, तो यहाँ पर ता वर्ग के बाद क्या हो रहा है? अनुनासिक वर्ण आ रहा है ना, इसलिए ता क्या है? ता परिवर्तित होकर के ना का रूप धारण कर लेगा, और ता में हलंत लगा होने के कारण यहाँ पर ता में क्या है? हलंत लगा है, इसलिए ता क्या होगा? जब परिवर्तित होगा तो वो आधे ना के रूप में परिवर्तित होगा और हो जाएगा उन्नति, इसलिए बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रतिधन छवि बराबर प्रतिछवि। प्रतिछवि का आपको इसमें संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद बताना है। पहला देखिए प्रतिधन छवि, दूसरा देखिए प्रतिधन छवि, प्राधन छवि, प्रातिधन छवि। तो इसमें कौन सा सही है? प्रतिधन छवि बराबर प्रतिछवि सही है। इसमें नियम ये है कि चाहे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो यहाँ पर ती में ई है, ती जो है इसमें ई, इसके बाद छ है, तो चाहे स्वर में ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो उसके पहले क्या होता है? च लगा दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? ती में ई है, ई क्या है? स्वर है, इसके बाद छ आया तो इसके पहले आधा च लगा दिया गया तो हो गया प्रतिछवि, इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। 35 प्रश्न देखिए, प्रणाम। चारों ऑप्शन देखिए, इसमें इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है? प्राधन मान, प्राधन नाम, प्रणाधन मां, प्रोधन राम। इसमें कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है, प्राधन मान बराबर प्रणाम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में देखिए, अब इसका संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा सही है? प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्षि, प्राधन त्यक्ष, प्रत्यधन छ। तो कौन सा सही है इसमें? प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। यहां पर क्या है? ई के बाद आ आने पर ई का या के रूप में परिवर्तित हो गया, तो प्रति ई में ई, ती में ई है, इसके बाद आ रहा है, तो ये क्या हुआ? या ई क्या हुआ? या के रूप में परिवर्तित हो गया। और एक नियम बताए थे, जहां पर ता के या के साथ आधा कोई भी व्यंजन आए, या कि वा के साथ, रा के साथ, इस आधार पर आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है?
ये यण है, यण स्वर संधि है और इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए 37वां देखिए, स्वेच्छा, सुधन इच्छा, स्वेधन इच्छा, स्वाधन इच्छा, कोई नहीं। इसमें कौन सा सही है? सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। ऊ के बाद ई आए तो वाह हो जाता है, ऊ का वाह के रूप में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सु में ये जो सु लिखा है इसमें ऊ आ रहा है, छोटा ऊ, तो इसके बाद ई है तो ऊ का वाह बन जाता है। तो यहाँ हो गया स्वेच्छा और ये हो गया आपका कौन सी संधि हुई? स्वेच्छा हो गया आपका यण स्वर संधि। ई का या, ऊ का वा, री का ला और ली का ला हो जाता है, तो इसमें क्या हुआ? यण हो गई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 देखिए, सरोज। सरोज में का संधि विच्छेद आप इसमें पहचानिए। साधन रोज, सरहधन ज, सरोधन ज, सरधन ओज। सही ऑप्शन बताइए इसमें क्या है? सरोज में बी ऑप्शन सही है। कौन सा? सरहधन ज, सरहधन ज बराबर सरोज, सरहधन ज बराबर सरोज। इसमें क्या है? आपको नियम व्यंजन संधि को पढ़ाते समय बताया था कि अगर विसर्ग के पहले आ आए और यहाँ पर रा में क्या है? आ है, ठीक, तो विसर्ग के पहले आए और उसके बाद में क्या हो? उसके बाद में चाहे कोई भी स्वर आए या किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आए या कि यार अलावा ह आए, तो क्या होता है? ये परिवर्तित होकर के, ये विसर्ग परिवर्तित होकर के ओ बन जाता है, ओ हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रा में अ है और इसके बाद विसर्ग है और ये ज जो है ये चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग क्या हुआ? परिवर्तित होकर के ओ हो गया और ये सरोज हो गया। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। मनोहर, मनोहर में भी यही नियम लागू होगा। मनः धन हर बराबर मनोहर, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, जगदीश। जगदीश में क्या है? जगत धन ईश, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें जगत धन ईश में हलंत नहीं लगा हुआ, इसमें जगद धन ईश, जगत धन ईश। अब इसमें आपको बताना है सही कौन सा है? सही ए ऑप्शन है। और इसमें क्या है? प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आपको नियम बताया गया था कि प्रथम वर्ग, तो इसमें ता वर्ग का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है और ता क्या परिवर्तित हो जा रहा है? द के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। इसमें नियम ये है कि अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का वर्ग, चा वर्ग या कि आपका टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, किसी भी वर्ग के बाद अगर स्वर आता है, स्वर आए या कि क्या हो? यार अलावा ह अंतस्थ है, तो क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित होकर के हो जाते हैं, अपने तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर ता क्या है? ता है प्रथम वर्ण और ये ई क्या है? ये स्वर है। तो अब ता क्या हुआ? परिवर्तित होकर के तीसरा वर्ण हो गया और हो गया जगदीश, इसलिए ए ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, संविधान। संविधान का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। समधन विधान, संविधान धान, समधन विधान, कोई नहीं। इसमें सही कौन सा है? समधन विधान बराबर संविधान। और इसमें नियम ये लागू होगा कि माँ के बाद, माँ ये माँ है, माँ के बाद अगर या, रा, ला, व, श या ह इनमें से कोई भी आता है तो क्या हो जाता है? माँ जो होता है, माँ शब्द जो है या माँ वर्ण जो है ये अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और समधन विधान बराबर संविधान हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, संस्कृति। संस्कृति का आपको सही संधि विच्छेद इसमें देखना है कि संस्कृत का सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा है? संधन कृति, समधन कृति, संधन कृति, ससधन कृति। इसमें बी ऑप्शन सही है, समधन कृति बराबर संस्कृत। फिर 40वां प्रश्न, यशोदा। यशोधनदा, यशधनदा, यशहधनदा, याधन शोदा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यशहधन दा बराबर यशोदा, यशहधन दा बराबर यशोदा हो जाएगा। इसका भी नियम आपको बताया गया है कि विसर्ग के पहले अगर आ आता है, विसर्ग के पहले अगर आ आता है और उसके बाद में क्या होता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा
या पांचवा वर्ण आता है या कि यार अलावा ह आता है तो विसर्ग क्या होता है, ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर विसर्ग क्या है, ओ के रूप में परिवर्तित होकर के क्या हो गया, यशोदा हो गया। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 44वां, अंतरात्मा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद आपको सही इसमें बताना है कि कौन सा सही इसमें संधि विच्छेद है। देखिए चारों ऑप्शन देखिए, अंतधन आत्मा, अंतःधन आत्मा, अंतर्धन आत्मा और आंतरधन आत्मा, कौन सा सही है इसमें, बी ऑप्शन इसमें सही है, अंतःधन आत्मा बराबर अंतरात्मा। ठीक। इसमें क्या है कि इसका विसर्ग का रा के रूप में परिवर्तित हो जाना। अगर विसर्ग के पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या हो रहा है, स्वर आए या कि यार अलावा ह में आते हैं, कोई भी आते हैं, तो ये विसर्ग क्या होता है, रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से अंतरात्मा हो जाएगा और इसका सही भी हो जाएगा, अंतःधन आत्मा बराबर अंतरात्मा। प्रश्न नंबर 45 में क्या है, अंततो गत्वा। अंततो गत्वा में अभी आपका इसका क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा इन चारों में से सही है। तो इसमें चारों में से ए सही है, अंततः धन गत्वा बराबर अंततो गत्वा। और इसमें जो नियम आपको पहले मैंने बताया कि विसर्ग के पहले अगर आ आए और उसके बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा या कि क्या आए, स्वर आए या ह यार अलावा ह में से कोई आता है तो इसका विसर्ग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यहाँ पर भी वही होगा और अंततो गत्वा सही होगा, इसलिए अंततो गत्वा का ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए 46 प्रश्न, प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष याद करिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था कि जिसके साथ जिन शब्दों के साथ आधा लगा हो, जैसे कि या वा रा में अगर आधा लगा है तो क्या होता है, यण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। और यहाँ पर है क्या, प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, इसमें ई का या के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यण संधि। और यहाँ पर देखिए नियम 47वां नियम देखिए, नियम क्या दिया है, ई उ और री के बाद कोई भिन्न आए तो परिवर्तन क्या होता है, ई का या और उ का वा और री का रा के रूप में परिवर्तन किस में होता है, ये होता है यण संधि के रूप में, तो ये हो गया यण संधि। अगला प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, ये हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि, आपको ये कई बार मैं बता चुका हूं, ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद का क्या होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धनमय, तेजो धनमय, इसमें कौन सा सही है, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही, तेजः धन मय बराबर तेजोमय। यहाँ विसर्ग